और अब एक और अहम खबर, 26 और 27 जुलाई यानी कल का और परसों का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा के अंदर सीटी का एग्जाम होने वाला है और एग्जाम को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कुल 13,48,697 अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में तैनात किए जाएंगे 14,000 पुलिस कर्मचारी और हरियाणा में कुल 1,338 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में सीटी के लिए 153 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर शिफ्ट में करीब 37,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 26 और 27 जुलाई को सीटी की परीक्षा होनी है। इसके अलावा कुछ पाबंदियां भी हैं और कुछ सहूलतें भी हैं। अमृतधारी सिखों को धार्मिक चिन्ह पहनने की छूट रहेगी। तीज के त्योहार की वजह से महिलाओं को मंगल सूत्र पहनने की छूट रहेगी। अमृतधारी सिखों, शादीशुदा महिलाओं को जांच के लिए तय समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा ताकि ठीक से चेकिंग हो सके। 13,48,697 अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें से 6,05,583 महिलाएं हैं। 7,43,114 पुरुष अभ्यर्थी हैं। यानी परीक्षा में कुल 45% के आसपास महिलाएं हिस्सा ले रही हैं और 55% के करीब पुरुष उम्मीदवार हैं। अभ्यर्थी केवल अपना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र लेकर ही अंदर जा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें कोई भी चीज ले जाने की इजाजत नहीं है, यानी कि वो पेन भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। पेन भी उनको परीक्षा केंद्र पर दिया जाएगा, HSSC की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी अपनी जेब में पैसे रख सकते हैं, लेकिन कोई और कागज, कोई और सामान नहीं रख सकते और ना ही पैसों पर कुछ लिख सकते हैं। एडमिट कार्ड का केवल कलर प्रिंट ही लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू पानीपत से जुड़ चुके हैं और मनोज मलिक हमारे साथ कैथल से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पानीपत में किस तरह की तैयारियां हैं सीटी के एग्जाम को लेकर? परिवहन विभाग की क्या व्यवस्थाएं हैं और जो केंद्र बनाए गए हैं परीक्षाओं के लिए, वहां पर किस तरह के इंतजाम हैं? बिल्कुल नासिर जी, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पानीपत के अंदर लगभग 15,000 के करीब जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देंगे कल और परसों। और आपने पूछा परिवहन की क्या व्यवस्था है, तो 200 के करीब बसें लगाई गई है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, ये प्रशासन का दावा है। अब जो सेंटर बनाए गए मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार दिखाए कितनी पुख्ता व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लगभग पानीपत के अंदर 29 सेंटर बनाए गए हैं। 29 मजिस्ट्रेट उनमें ड्यूटी देंगे और हर सेंटर पर लगभग 30 से 32 कैमरे लगाए जाएंगे। जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये मुख्य द्वार पर 2 कैमरे लगे हैं, वो सामने गेट है। एक बार दिखाए, वहां पर 2 प्रकार की सिक्योरिटी होगी, एक पुलिस की सिक्योरिटी, दूसरा जो विभाग के कर्मचारी है वो भी गहन चेकिंग के बाद अंदर एंट्री करेंगे। इस वक्त मैं आर्यपीजी कॉलेज में हूं। 29 के करीब सेंटर बनाए गए पूरे पानीपत के अंदर और मैं चलिए कमरों के अंदर की व्यवस्था आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो कमरे बनाए गए हैं आर्यपीजी कॉलेज के अंदर मैं हूं और लगभग 6 कमरों की व्यवस्था की गई है। पूरे पानीपत के अंदर 15,000 के करीब जो है बच्चे इस परीक्षा को देंगे। और ये देखिए, ये परीक्षा सेंटर है और मैं दिखाना चाहूंगा हर परीक्षा सेंटर के अंदर 3 कैमरे लगाए गए हैं ताकि बाहर के अलावा अंदर की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाए कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता से कराने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर परिवहन की आपने बात की, 200 के करीब बसों की व्यवस्था की गई है और इस प्रकार के सेंटर देखिए 32 कैमरे लगाए गए यहाँ पर और हर सेंटर के अंदर इसी प्रकार से हर कमरे के अंदर मुख्य गेट पर। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, देखिए अगर हम पुख्ता व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन की तरफ से कल से धारा 144 लगा दी जाएगी। परीक्षा सेंटर के आसपास कोई भी साइबर कैफे नहीं होगा, खुला होगा। अच्छा। फोटोस्टेट की दुकानें बंद करा दी जाएगी और जो पुलिस सिक्योरिटी है वो होटल साइबर कैफों की तलाशी ले रही है। कुल मिलाकर कहीं ना कोई संदिग्ध व्यक्ति ना हो। तो हरियाणा सरकार की HSC की जो पूरी तैयारी है इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने की है। जी प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ कैथल से हमारे संवाददाता मनोज मलिक भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। मनोज, कैथल में किस तरह की तैयारी है परीक्षा को लेकर? परिवहन विभाग ने क्या इंतजाम किए हैं? प्रशासन की क्या तैयारियां हैं?
बिल्कुल, देखिए कैथल जिले की बात करूं तो जिला प्रशासन द्वारा हर तैयारियां पूरी कर ली है ताकि किसी भी प्रयासी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसको लेकर 34,034 जो परीक्षार्थी है वो CET का एग्जाम देने के लिए कल और परसों पहुंचेंगे। और जिनका सेंटर की बात करूं तो काफ़ी लगभग 33 सेंटर कैथल के अंदर बनाए गए हैं, जहां पुलिस की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। और कैथल SP द्वारा भी लगातार वहां का दौरा किया जा रहा है ताकि जो कैमरे की फुटेज है वो मौके पर चेक की जाए। और जो बात करें लगभग 600 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी वहां पर तैनात कर दी गई है। और उससे लगभग 20 मीटर की दूरी से पहले ही जो नाकाबंदी है वो लगा दी गई है। और जो दुकानें हैं या इसमें निजी दुकानें की बात करें या फोटोस्टेट दुकानें की बात करें उनको बंद करने का आदेश भी कैथल उपायुक्त द्वारा दिया गया है। उसके बाद बात करें लगभग 620 बसें 26 और 27 तारीख को जो 33,034 परीक्षार्थी है परीक्षा देने वाले हैं उनको लेकर जाने का काम करेगी, जिसको लेकर कैथल GM द्वारा भी लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जी, तो अभी आप कहाँ बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं मनोज? जी बिल्कुल। तो क्या कुछ हलचल नजर आ रही है कल को लेकर, या अभी फिलहाल नॉर्मल लग रहा है? फुल स्क्रीन में दिखाएंगे अशोक जी तस्वीरें एक बार। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा कि वो ये तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार जो बसें हैं अभी जाने को लेकर तैयारियां की जा रही है। और बात करें कैथल के GM है जो उनके द्वारा सभी बस कर्मचारियों की परिचालकों की एक मीटिंग भी ली जाएगी, जिस मीटिंग के दौरान ये जो बच्चे परीक्षा देने के लिए जाएंगे उनके बारे में उनको बताया जाएगा किस हिसाब से इनको लेके जाना है और क्या कुछ टाइम टेबल है। तो अब ये तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि जो ये बसें खड़ी है ये बसें लगभग सरकारी बसों की मैं बात करूं रोडवेज की तो 135 बसें उसमें जाएगी। और उसके बाद जो प्राइवेट बसें हैं टोटल बसों की संख्या की बात करूं तो 620 जो बसें हैं वो जो CET के पेपर को लेकर वहां पर जाएगी। और उनके जो परीक्षा देने वाले बच्चे उनको टाइम टेबल भी वहां पर बसों के ऊपर चिपकाया जाएगा ताकि किसी भी परीक्षा देने वाले को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जब पेपर देने का समय खत्म हो और जब बस के पास आए तो उस बस में भी उसका जो रोल नंबर है वो लगाया जाएगा। जी मनोज, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे वक्त वक्त पर जानकारी लेते रहेंगे। इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और आप जहां कैथल के अंदर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए वहां से भी आपके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे क्या रिपोर्ट है। बाकी ये कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है बार बार बताई जा रही है, एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए कि किस तरह की चीजें आप ले जा सकते हैं और कौन सी चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये सारी बातें हमने खबर अभी तक पर जो HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह उनको भी लाइव बिठाकर जो आपके सवाल थे, जो आपके दिल के अंदर बातें थी, उनके जवाब भी उनके जरिए दिलवाए गए थे। और ये टोल फ्री नंबर है, किसी भी तरह की अगर मदद चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी आपको कहीं नजर आती है तो आप तुरंत इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। इनको नोट कर लीजिए आप। और मनोज, हमारे साथ प्रदीप एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, तो पानीपत की अगर बात की जाए तो पानीपत में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। पानीपत की अगर बात की जाए तो GT रोड पर एक बहुत ही बड़ा शहर है। परिवहन की व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह की दिक्कत अभ्यर्थियों को नहीं आने दी जाएगी, उसको लेकर अभ्यर्थियों के अंदर किस तरह की बातें? देखिए, हर बार जब भी परीक्षा होती है तो एक परेशानी सबसे पहले सामने आती है कि ट्रैफिक जो जाम हो जाता है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर आपको, क्योंकि ज्यादातर जो सेंटर है वो GT रोड के ऊपर है। इस वक्त हम आर्या PG कॉलेज में, इसके अलावा आर्या बाल भारती, आर्या गर्ल्स, तमाम सेंटर है। तो ये GT रोड है। तो कहीं पानीपत प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रूट डाइवर्ट कर दी गई। GT रोड से जो बाहरी वाहन है उनकी एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। वो या तो फ्लाईओवर से होकर ऊपर आएंगे या जो साइड से जो भी बाईपास गुजारे गए हैं उन बाईपास से बड़े वाहनों को गुजारा जाएगा। और जो भी पार्किंग की व्यवस्था मैं दिखाना चाहूंगा, सामने जो फ्लाईओवर है इसके नीचे अगर कोई अपने निजी वाहन लेकर पहुंचेगा तो यहां पर वाहनों की पार्किंग होगी। तो कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था करा दी गई है।
और सबसे बड़ी जो चैलेंज है प्रशासन के सामने जाम को लेकर है, क्योंकि कई बार परीक्षार्थी जाम में फंस जाते हैं और उसके बाद परीक्षा सेंटर पर लेट पहुंचते हैं, जो बड़ी परेशानी का सबब बनता है। तो कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं और कल के लिए कई रूट जो है वो डाइवर्ट भी किए गए। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं, कुछ और व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं। कल एक बड़ा दिन है हरियाणा के अंदर एग्जाम को लेकर और खबरें अभी तक पर आपको वक्त वक्त पर हर तरह की अपडेट हम देते रहेंगे। एग्जाम सेंटर पर वक्त पर पहुंचे, आप खुद से रोल नंबर भरना होगा, टाइम से पहुंचे, कोई भी ऐसी चीज न लेकर जाएं जिसको लेकर पाबंदी लगाई गई है। अपना रोल नंबर, अपने जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी वहां पर एग्जाम के दौरान आपके लिए जरूरत है वो बिल्कुल सही रहे। आपके पास आपका एडमिट कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए और साथ में कोई एक आईडी कार्ड होना चाहिए, चाहे वो आपका वोटर कार्ड हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो। एक वोटर कार्ड होना चाहिए और उसमें जरूरी है कि आपका फोटो सही होना चाहिए। आपका फोटो अगर क्लियर नहीं है तो आप 2 आईडी लेकर जाएं जरूर। बाकी ये सारी बातें आप तक पहुंच चुकी हैं कि किस तरह के सवाल आएंगे, किस तरह की पैटर्न रहेगा पेपर का। तो ये सारे जो ग्राफिक्स चल रहे हैं इसके जरिए आप अंदाजा लगाइए कि आपका पेपर किस तरह का रहने वाला है। सीटी की पॉलिसी के अनुसार जो भी सिलेबस है एग्जाम का वो रहेगा, लेकिन इस सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो आप एक तो वक्त पर जाइए और जो दिव्यांग हैं उनको अपने ही जिलों के अंदर सेंटर दिए गए हैं। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको उन्हीं के जिलों के अंदर सेंटर दिए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज न लेकर जाएं या आपके कपड़ों के अंदर न हो, आपके पास न हो जो आपको परेशानी में डाल दे। रजनी सोनी हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ चुकी हैं, हमारी संवाददाता, और यमुनानगर में किस तरह की तैयारी है सीटी को लेकर, रजनी सोनी इस पर अपनी रिपोर्ट देंगी। जी रजनी सोनी, किस तरह के इंतजाम सीटी को लेकर किए गए हैं, किस तरह का उत्साह है, और इस वक्त लग रहा है आपकी बस स्टैंड पर खड़ी हुई तो वहां पर क्या व्यवस्था है? देखिए नासिर, इस परीक्षा को शांति प्रिय ढंग से करवाने के लिए यमुनानगर प्रशासन जो है वो काफी दिन से तैयारियों में जुटा हुआ है। और मैं बताना चाहूंगी कि ये जो यमुनानगर के परीक्षार्थी जाएंगे उनका सेंटर जो है वो सिर्फ चंडीगढ़ में बनाया गया है। और यहाँ से जो व्यवस्थाएं हैं वो रोडवेज की अगर मैं बात करूं तो रोडवेज की तरफ से भी काफी बसें जो है वो वहां पर लगाई गई हैं। 400 के करीब बसें जो है वो लगाई गई हैं। और जो परीक्षार्थी बाहर से आएंगे, चंडीगढ़ के साथ साथ पंचकुला और करनाल 3 जिलों के परीक्षार्थी जो हैं वो यमुनानगर जिले में आएंगे और उनके लिए भी दुरुस्त व्यवस्था जो है वो की गई है। और 2 बस स्टैंड जो हैं, अस्थायी बस स्टैंड जो हैं वो शहर से बाहर बनाए गए हैं। जो बच्चे जो हैं वो चंडीगढ़ पंचकुला से आएंगे उनके लिए कैल में बस जो अस्थायी बस स्टैंड है वो बनाया गया है। और दूसरी तरफ जो करनाल से आएंगे, करनाल वालों के लिए औरंगाबाद के पास पुल के पास जो है वो अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है। क्योंकि यमुनानगर शहर की अगर मैं बात करूं तो शहर कंजस्टेड है, इसलिए अगर इतनी संख्या में चाहे वो अपने वाहनों से आ रहे हैं, चाहे वो बसेस से आ रहे हैं, तो शहर में जो है वो भीड़ हो सकती है। इसलिए 2 अस्थायी बस स्टैंड जो है वो बाहर बना दिए गए हैं और वहां से छोटी बसों के जरिए जो है परीक्षार्थियों को लाया जाएगा और अपने अपने परीक्षा केंद्र पर उनको छोड़ा जाएगा। और जो 47 के करीब जो सेंटर हैं, 47 सेंटर जो है परीक्षा केंद्र हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं और 19 मैजिस्ट्रेट, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जो है वो लगाए गए हैं। और कुल मिलाकर जिस तरह से जिला उपायुक्तों के साथ साथ जिला एसपी जो है उन्होंने भी कल भी दौरा किया है, परीक्षा केंद्रों का दौरा किया है, जो अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं उनका भी दौरा किया है, ताकि बच्चों को आने वाले यहाँ पर परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर मैं दूरी की बात करूं तो तीनों जिलों की दूरी। अच्छा रजनी, एक बात बताइए कि बसें अभ्यर्थियों को अच्छा लेकर पहुंचेंगी या फिर कल ही कोई उसी वक्त पर पहुंच रहे हो अभ्यर्थी मान लीजिए, तो कितनी दूर हैं सेंटर्स जो पेपर के, और बच्चे बस स्टैंड से अपने सेंटर्स तक टाइम से पहुंच जाएं, इसको लेकर भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की होंगी ट्रैफिक को लेकर, और भी क्या कुछ ऑटोज वगैरह कुछ ऐसे भी वैकल्पिक वाहन भी लगाए गए हैं क्या? बिल्कुल
बिल्कुल नासिर, जैसे कि मैंने बताया कि शहर कंजस्टेड है, इसलिए शहर में जाम की व्यवस्था जो है वो बन सकती है। हालांकि जैसे आपने पूछा कि अगर कोई एक दिन पहले आना चाहता है तो उनके लिए भी 6 जगह जो है व्यवस्था की गई है, ठहरने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। इसमें 2 स्थान जो है वो गर्ल्स के लिए, ओनली लड़कियों के लिए जो है आरक्षित किए गए हैं। 6 स्थान किए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रात्रि ठहराव वाले बच्चे जो हैं वो बहुत कम होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया चंडीगढ़, पंचकुला और करनाल जिलों के ही बच्चे जो हैं, 2 जिलों के बच्चों के साथ साथ चंडीगढ़ से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और 2 से 2.5 घंटे की दूरी जो है वो यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि रात्रि ठहराव के लिए तो परीक्षार्थी बहुत कम संख्या में पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी प्रशासन ने अपनी तरफ से इंतजाम किए हुए हैं। 6 जो स्थान है वो निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 2 लड़कियों के लिए आरक्षित किए गए हैं और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए बंदोबस्त जो है प्रशासन की ओर से दावा जिस तरह से किया जा रहा है कि समय पर उनको परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा। 2 शिफ्टों में ये पेपर होना है। जैसा कि मैंने बताया, तभी जो बड़ी बसें हैं, क्योंकि बसों में फ्री व्यवस्था जो है वो की गई है। जिस तरह से महिला कैंडिडेट अगर आएगा तो उनके साथ जो भी एक व्यक्ति आता है उसके लिए भी फ्री व्यवस्था जो है वो रोडवेज की ओर से की गई है। तो शहर में जो प्रशासन है, प्रशासन का यही दावा है कि परीक्षार्थियों को पूरे समय पर जो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है और इसीलिए व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त की गई हैं। तो जो अपने वाहन में आएंगे उनके लिए भी जो प्रशासन की ओर से जगह जो है वो निर्धारित कर दी गई हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परीक्षार्थियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, जाम का सामना ना करना पड़े, वो अपने परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी मुस्तैद है। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे, क्योंकि जो परीक्षार्थी जो हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि उनको समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया रजनी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो रजनी सोनी ने यमुनानगर की तैयारियों के बारे में बताया।